हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ स्पीड। तो टू टाइप्स के मेथड होते हैं स्पीड को इम्प्रूव करने के, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमने लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाले हैं रिवीजन के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेथड ऑफ डेवलप स्पीड, ठीक है, स्पीड को डेवलप करने के मेथड। तो वही है, जो स्पीड क्या होती है, जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। क्या एक जेनेटिक फैक्टर है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ हम 20% स्पीड है जो ट्रेनिंग से इंक्रीज कर सकते हैं। देन अदर कंपोनेंट्स की तरह स्पीड को भी हम ट्रेनिंग से इंप्रूव कर सकते हैं, बट कितना, ओनली 20%। तो टू टाइप्स हैं, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। फर्स्ट ही मेथड है हमारा एक्सेलरेशन रन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वही है, फर्स्ट तो मेन सोर्स है स्पीड को इंप्रूव करने का, और इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन मतलब हम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट से कहाँ जाएंगे, मूवमेंट में, मूवमेंट में भी जाएंगे, और किस मूवमेंट में, फास्ट, ठीक है। कांस्टेंट से फास्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन से, या फिर हम स्लो रनिंग से, स्लो वॉकिंग से हम किस में जाते हैं, मैक्सिमम स्पीड को अचीव करते हैं, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वही है इसके अंदर, दिस टाइप ऑफ रन आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज स्पीड स्पेशली अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। यस, स्टेशनरी पोजीशन से हम किस में जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड में। स्टेशनरी पोजीशन से किस में जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड में, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड में जाएंगे। एन एथलीट इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस हमें क्या रखना है, स्पेसिफिक रखना है। जैसे 80 मीटर रख लिया हमने, 100 मीटर रख लिया, बट एक्सेलरेशन में हम मोस्टली 80 से कम ही रखते हैं, जैसे 60 मीटर हो गया, 70 मीटर हो गया, हम ऐसे रखते हैं। The athlete start from scratch line and try to attain the maximum speed at the earliest and finishing the specific distance at that speed। वही है कि स्टार्टिंग में मतलब जैसे ही हम स्टार्ट लेते हैं तो हमें अपनी मैक्सिमम स्पीड को क्या करना है, अचीव करना है, और फिनिशिंग भी उसी स्पेसिफिक जो हमने डिस्टेंस लिया है उसी स्पीड पे हमें उसको क्या करना है, फिनिश करना है। देन उसके क्या होंगे, रेपिटेशन, रिपीटेड मैनी नंबर्स, मतलब रिपीट करना है इसी को, सेम इंटरवल्स को, ठीक है, रेपिटेशंस होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सच रन आर कॉल्ड एक्सेलरेशन रन, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन रन को। तो तीन चीजें यहाँ से मोस्ट निकल के आई हैं। फर्स्ट क्या आया है कि एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट से क्या जाएगी, मैक्सिमम में, मैक्सिमम में जाएगी, कांस्टेंट से मैक्सिमम स्पीड पे जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्पेसिफिक होगा, पहले ही स्पेसिफाइड डिस्टेंस होगा, मतलब पहले से ये डिस्टेंस एक हमने क्या करना है, मान के चलना है। देन उसके बाद क्या, उसकी रेपिटेशंस होगी। उसके बाद आता है वेरिएबल इन दी एक्सेलरेशन रन। अब वेरिएबल्स क्या क्या है एक्सेलरेशन रन में। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमने बात की थी 50 टू 60 मीटर है। देखिए हम कम से कम डिस्टेंस रखते हैं 50 टू 60 मीटर। स्पीड होगी हमारी फुल, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, 100% हमने देना है अपना। नंबर ऑफ रन 6 टू 12 टाइम, ये क्या होगी, रेपिटेशंस, रेपिटेशंस हमारी क्या हो गई, 6 टू 12। रिकवरी पीरियड होगा हमारा 30 सेकंड से 2 मिनट तक। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ रिकवरी क्या है, एक्टिव। टू मेथड्स होते हैं रिकवरी के, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव कौन सी होती है, जो हम अपने आप करते हैं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी पर्सन या पार्टनर की हेल्प। और पैसिव क्या होती है, जिसके अंदर हम किसी की हेल्प से अपनी स्ट्रेचिंग कराएं, ठीक है। उसके बाद आता है इसेंशियल पॉइंट टू कीप इन माइंड विल डूइंग एक्सेलरेशन रन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एक्सेलरेशन रन मतलब करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या क्या हमें माइंड में रखना है। फर्स्ट तो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस हमारा 50 टू 60 मीटर होना चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद फर्स्ट 30 मीटर पे हमें क्या करना है, अपना जो
रनिंग स्टाइल है उस पे कंसंट्रेट करना है, हमने रनिंग एक्शन पे कंसंट्रेट करना है। देन उसके बाद जो 30 मीटर बच जाता है, जो भी डिस्टेंस बच जाता है, उसमें अपनी मैक्सिमम स्पीड करनी है, मतलब अचीव करनी है। फर्स्ट 30 मीटर पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करना है अपने किस पे, रनिंग एक्शन पे, रनिंग एक्शन पे हमें कंसंट्रेट करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी है, उसके बाद हमें मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, वही बताया है कि इसके अंदर एन एथलीट शुड परफॉर्म हिज ट्रेनिंग विद 75% ऑफ हिज मैक्सिमम स्पीड एंड शुड मूव जनरली टुवर्ड द 100%। वही है कि 75% से स्टार्ट करके हमें अपने पूरा 100% देना होता है इसके अंदर। देन उसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो एक्सेलरेशन रन हो, पेस रन हो, इंटरवल ट्रेनिंग हो, फार्डलैक ट्रेनिंग हो, एनी मेथड, हम कोई भी मेथड यूज करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग यूज करते हैं, वार्म अप सबसे इसेंशियल है हमारे लिए। और अगर हमें लगता है कि हम फैटीग फील कर रहे हैं तो सब हमें क्या करना है, रिकवरी करनी है पहले, देन उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट जो भी रेपिटेशन है वो करनी है। देन उसके बाद वन मोर थिंग, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में एक्सेलरेशन रन को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसका क्या रीजन है कि अर्ली मॉर्निंग में जो हमारी मतलब मसल्स होती हैं वो प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में एक्सेलरेशन रन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर मतलब किसी कारण पेन या क्रैम्प हो मसल के अंदर तो हमें ट्रेनिंग क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। देन इसकी एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या होंगी, सबसे पहले तो रिएक्शन टाइम ऑफ एन एथलीट टू द स्टार्टर गन इज रिड्यूस। जो रिएक्शन टाइम है वो क्या हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर वो पहले 3 सेकंड में, 3 सेकंड से ज्यादा हो गया, मतलब मिनी सेकंड लगा लीजिए, में रिएक्शन करता था, अगर वो डेली मतलब वो एक्सेलरेशन ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपेसिटी टू एक्सेलरेट क्विकली टू मैक्सिमम स्पीड इंक्रीज, यस। जो एक्सेलरेशन हमने बताया था कि अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना है, वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद एडजस्ट एंड बैलेंस बॉडी मूवमेंट इंक्रीज, हमारे जो भी बैलेंस बॉडी जो मूवमेंट है, एडजस्टमेंट है, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है सेकंड मेथड, पेस रन मेथड, अनदर मेथड। ठीक है, पेस रन, पेस से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारा जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। पूरा डिस्टेंस, जो भी हमने डिस्टेंस सेलेक्ट किया उसके अंदर हमारी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए अब ये मोस्टली कब यूज होता है, मतलब जो हमारे इवेंट होते हैं 800 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है, इनमें ये मोस्टली यूज होता है। देन उसके बाद हमारा आता है, जैसे अगर हम 800 मीटर की बात करते हैं, ठीक है, और मोर, therefore in races of 800 मीटर और मोर an athlete must run as the slower pace। स्टार्टिंग में उन्हें कैसा करना चाहिए, स्लोवर पेस में उनको अपना मतलब देना चाहिए। देन उसके बाद एट लास्ट में उनको अपनी फुल जो स्पीड है वो अचीव कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट में यही बताया कि 800 मीटर में स्टार्टिंग में उनको क्या करना चाहिए, अपनी स्पीड का 25% कम करना चाहिए, मतलब 75% अपनी स्पीड उनको वहां पे यूज करनी चाहिए, एंड लास्ट में अपनी फुल स्पीड मतलब इंक्रीज करनी है। एंड 1500 मीटर में क्या करना है कि अपनी 33% जो स्पीड है वो कम रखनी है, और वो ये एंड में आते आते अपने इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है। पेस ट्रेनिंग हेल्प टू इंक्रीज स्पीड अलोंग विद इंडोरेंस, यस। पेस ट्रेनिंग स्पीड के साथ साथ किसको इंप्रूव करती है, इंडोरेंस को भी इंप्रूव करता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आता है कि पेस रन किसको इंप्रूव करता है, तो हमें स्पीड को ही लगाना है। बिकॉज सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं कि पेस रन देखते हैं कि हाँ पेस, हम इंडोरेंस लॉन्ग रनिंग में हम एक पेस बना के भागते हैं तो इंडोरेंस ट्रेनिंग होगा, नहीं। तो पेस रन हम स्पीड को फर्स्ट प्रेफरेंस स्पीड को देंगे। This training required extensive practice because an athlete has to set his pace at the optimum speed for his event. Yes, ये प्रैक्टिस बहुत मांगता है बिकॉज एक ऑप्टिमम स्पीड बनाए रखना इसके अंदर जरूरी है।
देन उसके बाद पेस रनिंग में हमें क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो वही है, रेपिटेशन ऑफ रन शुड बी डन एट बिलो मैक्सिमम और नियर बाय दी मैक्सिमम स्पीड। वही है कि हमारी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम, मैक्सिमम स्पीड से कम और नियर बाय। ठीक है, जैसे हम इसमें 75 टू अपना 80% या 85% तक अपनी स्पीड कर सकते हैं, और जो रिकवरी पीरियड होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। जॉगिंग मशीन हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फिर इसकी एडवांटेजेस की बात आती है, कैपेसिटी टू मेंटेन मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। यस, अब टाइप आता है एक स्पीड का जिसके अंदर हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को बनाए रखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग पीरियड तक। उसको क्या बोलते हैं हम, लोकोमोटर एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या निकलता है कि पेस रन से हमारी कौन सी एबिलिटी मोस्टली मतलब इम्प्रूव होती है, वो कौन सी होती है, लोकोमोटर एबिलिटी। और वही है सेकंड, तो एडजस्ट एंड बैलेंस बॉडी मूवमेंट इंक्रीज, जो हमारी बॉडी मूवमेंट और बैलेंस को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब इनका देखते हैं हम डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या है एक्सेलरेशन रन में और पेस रन में। पर्पस क्या है, इट हेल्प्स टू डेवलप एक्सेलरेशन पार्ट ऑफ स्पीड। यस, एक्सेलरेशन पार्ट ऑफ स्पीड करता है, और ये क्या करता है, लोकोमोटर। ठीक है, लोकोमोटर वही है, डेवलप स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड कांस्टेंट स्पीड। स्पीड ऑफ मूवमेंट को करता है और कांस्टेंट स्पीड को हमारी क्या करता है, डेवलप करता है। प्रोसीजर क्या होता है, स्टार्टिंग में से ही हमें क्या करना है, फास्ट अपनी स्पीड को अचीव करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेबल स्पीड हमें रखनी होती है लॉन्ग डिस्टेंस तक। डिस्टेंस इसके अंदर हमारा 50 और 60 मीटर है, और इसके अंदर 200 मीटर से 800 मीटर तक होता है डिस्टेंस कांस्टेंट पेस पे। और इसके अंदर क्या होती है हमारी डिस्टेंस टॉप स्पीड, एंड स्पीड और इंटेंसिटी इसके अंदर हमारी मैक्सिमम होती है 90 to 100%, जो हमारी बेस्ट एबिलिटी होती है। इसके अंदर हमारी नियर बाय और थोड़ी सी स्लोअर देन मैक्सिमम, मतलब 60 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। और ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस सेशन क्या होता है, ये किस टाइम यूज होता है, कंपटीशन डेज में। ठीक है, कंपटीशन डेज में, जब मान लो कंपटीशन से पहले जो कुछ, मान लो अगर हमने 1 वीक का अपना कंपटीशन पीरियड रखा है या 1 मंथ का, तो ये हम तब यूज करते हैं। और प्रैक्टिस सेशन जो पेस रन है वो हम कब यूज करते हैं, फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड, जो हमारा प्रिपरेटरी पीरियड होता है उसका फाइनल फेज। ठीक है, थर्ड फेज, प्रिपरेटरी पीरियड के 3 फेजेस होते हैं, तो थर्ड फेज के अंदर इसको हम यूज करते हैं। यस, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चन डाले थे, बट आज वाली वीडियो में क्या स्पेसिफिक है कि मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज मेजर बाय द रिफ्लेक्शन एक्शन टेस्ट। रिफ्लेक्शन एक्शन टेस्ट किस स्पीड को मेजर करता है, मूवमेंट स्पीड को, एक्सेलरेशन स्पीड को, स्पीड इंडोरेंस को, या फिर लोकोमोटर एबिलिटी को। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। स्पीड मोस्टली डिपेंड ऑन, अब स्पीड किस पे डिपेंड करती है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आप 1 मिनट में अपना ऑप्शन बता सकते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर, ट्रेनिंग फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ अबव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेलरेशन रन which type of recovery method are used, पैसिव रिकवरी, एक्टिव रिकवरी, बोथ मतलब पैसिव भी और एक्टिव भी, एंड नॉन ऑफ अबव। बताइए इसका क्या आंसर होगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पेस रन मेथड द स्पीड विल बी, पेस रन के अंदर जो हमारी स्पीड है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, फ्लक्चुएट होती है, स्लो एंड फास्ट दोनों ही रहते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव, ऊपर वाले तीनों आएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पेस रन मेथड इम्प्रूव दी। अब पेस रन मेथड है जो वो इम्प्रूव करता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड को इम्प्रूव करता है, मूवमेंट स्पीड को, एक्सेलरेशन स्पीड को, स्पीड इंडोरेंस को, या फिर लोकोमोटर एबिलिटी को। आई होप आप सभी इन सब क्वेश्चन को राइट आंसर देंगे, बिकॉज ये सभी
अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आप इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा मतलब इंडोरेंस वाले इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स में से है, ये थोड़ा मतलब हटके है आज के टॉपिक से, बट इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई है, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो दिस ट्रेनिंग मेथड इज यूज कंडक्ट अवर अ हिली रीजन। कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जो हिली रीजन पे कंडक्ट किया जाता है? फार्टलैग मेथड, एक्सेलरेशन रन, इंटरवल ट्रेनिंग और पेस रन। तो आप बताइए, आपके पास 1 to 6 क्वेश्चन है, आज 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, सभी अपना अपना आंसर बताइए। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड वन अगेन आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड अपना अगर कोई भी फीडबैक है या कोई भी सजेशंस हैं वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली यहाँ पे डाले जाते हैं, और अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू हमारे फिजिकल एजुकेशन से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।